Good morning, sir. Maybe and I to Allah. अनमोल जी Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर
क्लास चालू होगा सर? क्लास स्टार्ट कीजिए सर। चालू कीजिए सर। हो रहा है 2 मिनट। ओके। भाई अनम्यूट कर दो यार, गाय का आवाज आ रहा है। क्या चीज़? गाय का आवाज आ रहा है यार। जाएगा। क्या हो रहा है? और चालू लो होगा सर कि नहीं? बाबू वीडियो ऑन कर। हाँ संतुष्टि। और कितना टाइम लगेगा सर? अभी नहीं शुरू होगा सर। मोहम्मद देखिए। कभी तो झाड़ ले। अभी सर नहीं लिखी। मुझे देखते थे कोची करा थोड़ा। किधर से पेड़ पौधा आ गया? क्या बोल रहे ब्रो? गाछी में देख रहे हैं। अभी सर नहीं आए हैं क्या? अभी टाइम है 2 मिनट और। 2 सर आ मिनट गए हैं। कहने का अर्थ हुआ पढ़ा नहीं ना रहे हैं। नहीं अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा नहीं रहे हैं सही वो। अनमोल जी
बाबू म्यूट रहो। क्या हुआ सर? Good morning, sir. 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 Sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर। रिप्लाई करिए सर, रिप्लाई कीजिए सर। Hello, student. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. देखो जी, Good morning, आज sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गुड में मॉर्निंग सर। हेलो अल्केन और हेलो एडीन में पिछले क्लास में हेलो एडीन का प्रिपरेशन देखें। बेंजीन से भी हेलो एडीन बना सकते हैं, टॉलिन से भी हेलो एडीन बना सकते हैं और एनिलीन से भी हेलो एडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या डाइजोनियम साल्ट से हेलो एडीन का फॉर्मेशन करते हैं। बेस्ट मेथड था कि डाइजोनियम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं और फ्लोरोबेंजीन भी बनाते हैं। डाइजोनियम साल्ट से जो आपका हेलोबेंजीन बनाते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन था। पहला रिएक्शन आपका था सेंडवियस रिएक्शन, जिसमें क्यूपरस हैलाइड और HX का रिएक्शन करते तो वहां से क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बड़ी आसानी से बनता था। दूसरा गटरमैन रिएक्शन, जिसमें कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं और HX का रिएक्शन करते थे तो वहां से क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता था। बल्च-सचवेन रिएक्शन के बारे में बात करें तो सोडियम बोरोन फ्लोराइड के बारे में बात करें या HBF4 के बारे में बात करें, HBF4 से हाइड्रोजन बोरोन फ्लोराइड के रिएक्शन करने से वहां से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में देखे थे KI का रिएक्शन अगर कराते हैं डाइजोनियम साल्ट पे तो वहां से आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन। इसका मतलब पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन हम समाप्त किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, देखो जी हेलोबेंजीन जिसमें दो ही टाइप का रिएक्शन होता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो कहेंगे हेलोबेंजीन लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसके पीछे कॉज है कि बेंजीन में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा होता है। बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा होने के कारण
ये आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो बेंजीन या हेलो बेंजीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग अगर ज्यादा होगा तो वहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से होगा, प्लस वाले जो है इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, 3 पाई बॉन्ड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउडिंग ज्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोड होता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेस होता है। लेकिन दोनों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। तो चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे हेलो बेंजीन undergoes less nucleophilic substitution reaction. Due to high electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण ये लेस आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जबकि कहेंगे हेलो बेंजीन undergoes more electrophilic substitution reaction due to भोसड़ी वालों high electron density. देखो बेंजीन हेलो बेंजीन के बारे में बात करें यही ना है। अब जब देखो तो ये हेलो बेंजीन है, इसमें हम कह रहे हैं क्या कि लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पीछे कह दिए क्या कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा होगा, तो ये स्पेसिस चाहेगा किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की ये टेंडेंसी हो। पहले से ही 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, कोई सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो वहां पे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो निगेटिव चार्ज रखता है और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, जबकि इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना। ये खुद आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इसका मतलब हेलो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इसलिए ये आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लेस शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो अगला हेडिंग देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन। पहला ए में फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, कहेंगे जब हेलोबेंजीन पे कास्टिक सोडा का अटैकिंग होता है, NaOH का जब अटैक करता है हेलोबेंजीन पे एट हाई टेम्परेचर, लगभग 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होगा। 623 केल्विन के यानी 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर है तो आपका कन्वर्ट हो जाता है हेलोबेंजीन किस में, फिनॉल में। तो याद रखना by the action of NaOH at a high temperature, टेम्परेचर लगभग आपका 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करें तो 300 ATM। देखो जी, ऑडियो को आप सब म्यूट कीजिए, वीडियो को ऑन रखिए, बीच बीच में किसी किसी का गाना आ जाता है। चलिए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब हेलोबेंजीन पे कास्टिक सोडा का रिएक्शन होता है, NaOH का रिएक्शन होता है, तो वहां से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखो तो आपका जैसे Cl लेते हैं, NaOH, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, हाई प्रेशर 300 ATM, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहां से क्या बाहर निकलता है, तो ये NaOH बाहर निकल जाता है, सॉरी NaCl यहां से बाहर निकलेगा और यहां से आपको बनेगा फिनॉल का फॉर्मेशन। बाहर क्या जाएगा, NaCl। लेकिन हाई टेम्परेचर और ये हाई प्रेशर पे होता है। अगर आपको नाइट्रोफिनॉल बनाना है तब आवाज म्यूट करवा दीजिए सर। चलिए राजीव अनवर, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा वर्क कीजिए, नहीं तो फिर ग्रुप से म्यूट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका आवाज बहुत ज्यादा आ रहा था सर। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जबकि रागी पे आना तो सवाल बनाता था जी, सवाल होमवर्क भी पूरा करता था। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। सर जवाब दो। यस सर। चलिए एक बार फिर से देख लो, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं आपका हेलोबेंजीन का। प्रिपरेशन पिछले क्लास में देखे थे, आज की क्लास में प्रॉपर्टीज को समाप्त करते हैं।
प्रॉपर्टी में मेनली आपका हेलोबेंजीन जो होता है वो दो टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हेलोबेंजीन के बारे में समझिए। हेलोबेंजीन हाइपर तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। म्यूजिक किसका बजा है जी? सर एसके सिंह की तरफ से आ रहा है। हाँ सर, एसके सिंह जो कोई नाम लिखा है सर आपका, उसकी उसे तरफ से आ रहा है सर। चलिए वो अपना उसको पढ़ने का इच्छा नहीं है, सर उसको ब्लॉक कर दीजिए, रिमूव कर दिए। चलिए ठीक है, ब्लॉक कर दीजिए सर उसको। ये कह रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और हम देखे थे आपका हेलोबेंजीन, हेलो एल्केन और हेलो एडिन में मेनली जो बेसिक हम काम किए थे वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ही काम करें। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली आपका हेलो एल्केन शो करता है, लेकिन कुछ हेलो बेंजीन भी शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसके पीछे कॉज है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी 3 पाई बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्लॉडिंग ज्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होता है। इसलिए ये अंडर लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर शो करेगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, इसलिए लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन के बारे में बात करें तो पहला फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को अगर बनाना है तो हेलोबेंजीन से हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब हेलोबेंजीन का कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो यहां से आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन सिंपल है कि ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये कास्टिक सोडा से रिएक्शन का है। टेम्परेचर आपका 623 केल्विन के आसपास लेंगे और प्रेशर 300 एटीएम के आसपास लेंगे। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो यहां से ये आपका फिनॉल बनेगा और NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए अगला जो देखते हैं। अगला बी में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोफिनॉल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोफिनॉल, देखो जी नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन आपका लेंगे, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लेंगे आपका, क्योंकि नाइट्रोफिनॉल बनाना है। तो देखो यहाँ क्लोरीन है, एनोड, इसको कहेंगे हम ऑर्थोक्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब यहां पे जब कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं NaOH से,
अब इसमें टेम्परेचर फिनॉल की तुलना में लो टेम्परेचर रहेगा। ये हमारा 443 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। प्रेशर का कंसीडर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। आखिर ये रिएक्शन, इससे पहले जो रिएक्शन बताए थे फिनॉल बनाने का, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल जो बनाए थे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट, तो वो स्लो रिएक्शन हुआ था। लेकिन ये रिएक्शन फास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करेगा तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज करता है, और डिक्रीज जब करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैसा स्पेसीज जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को हम क्या करेगा? फास्ट करेगा। फिर से सुनो क्या करें कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का जो काम करेगा स्पेसीज, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे ज्यादा फेवरेबल होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर इजिली होनी चाहिए तो कहीं न कहीं उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घटाने का काम करेगा, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने का जब काम करेगा, ये रिएक्शन वही होगा कि यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहां से सोडियम को बाहर निकालेगा। ये हमारा NaCl क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। फिर से यहां बनेगा आपका यहां OH और यहां NO2 बनेगा। बाहर क्या निकलेगा? NaCl। इसको कहेंगे O नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट करने का काम करेगा। इसका मतलब पहले नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो वो स्लो रिएक्शन होगा, ये क्या होगा? फास्ट रिएक्शन। जब देखो दूसरा जब देखते हैं, अगर पारा पोजीशन पे है तब यहां Cl, यहां NO2 प्लस यहां NaCl, सॉरी NaOH। टेम्परेचर वही रहेगा 443 केल्विन के आसपास। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। तो यहां से क्या होगा? ये आपका NaCl बाहर निकलता है, ये Cl और Na सोडियम, NaCl बाहर निकलेगा। और यहां OH अटैच हो जाएगा, प्लस क्या होगा? NaCl। इसको कहेंगे पारा क्लोरो नाइट्रोफिनॉल। पारा क्लोरो नाइट्रोफिनॉल, जबकि ये होगा पारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यहां होगा ये बेंजीन ना है, पारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और यहां पारा नाइट्रोफिनॉल। और रिएक्शन को फास्ट करना है C में
फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना। तो डाइनाइट्रो हेलोबेंजीन यूज करेंगे, वहां से फिर वही कास्टिक सोडा का रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर और डिक्रीज करना होगा, रिएक्शन का रेट और फास्ट हो जाएगा। जब देखो तो ये क्लोरो है, नाइट्रो, यहां नाइट्रो, अर्थो और पारा पोजीशन पर। इसका नाम कहेंगे 1 क्लोरो, 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। जब इस पे कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं NaOH, टेम्परेचर आपका 368 केल्विन के आसपास और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फिर से वही रिएक्शन होगा, NaCl यहां से बाहर निकलेगा, और यहां से क्लोरीन हटा, वहां OH अटैच होगा, NO2 है ना होगा, बाहर यहां पे क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा। चलो यहाँ NaCl बाहर निकलेगा। अब इसका नाम कहेंगे, तो यहाँ पे आपका ये यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, यानी 2 4 डाइनाइट्रो फिनॉल, और इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं इससे फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा घटाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलिए डी नंबर में फॉर्मेशन ऑफ ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करें तो ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन लेंगे, Cl NO2 ठीक है। इसका नाम पढ़ेंगे 1 क्लोरो 2 4 6